नमस्कार। मैं हूँ प्रियंका मिश्रा और आज एक बार फिर आप सबके सामने रोशनी के झीने धागे से कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और कहानी का शीर्षक है जन्मदिन। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। फैक्ट्री के लिए निकल रहा था जब मेरी नज़र हौदी पर कपड़े धो रही छुटकी पर पड़ी। उसका कुर्ता सामने से फटा हुआ था। शाम को आते वक्त 5 किलो गाजर ले आना, कल तेरा जन्मदिन है ना, हलवा बनवाऊंगी, माँ बोल रही थी। फटे कुर्ते से झांकता बहन का पेट मुझे धिक्कार रहा था। गाजर के बाद माँ खोआ भी मंगवाएगी, शायद काजू किशमिश भी। 200 रुपये में छुटकी का एक कुर्ता ना आ जाएगा, सोचते हुए मैं बाहर निकल गया। बड़की के पास भी शायद 2 ही सूट हैं, हर दूसरे दिन वही पहने होती है, और पीले वाले पर तो कितने रोए भी हैं, रंग भी उड़ चुका है उसका। 10वीं में था जब पिताजी को फालिज मार गया था। 2 साल माँ ने जैसे तैसे अकेले घर चलाया, बस इसलिए कि मेरी 12वीं हो जाए। जो थोड़ा बहुत पैसा जमा था सब खत्म हो गया। सरकारी नौकरियों के 3 फॉर्म भर चुका हूँ। हर बार माँ 11 रुपये भगवान के आले में रखवा देती है। अब तक तो कुछ हुआ नहीं, शायद भगवान को रिश्वत कम लगी। सब जानते हैं कि सारे परिवार की आस मेरी नौकरी पर टिकी है, पर शायद किस्मत अभी भी सोई है और भगवान, उनको तो हम पे दया अब तक नहीं आई। पड़ोस में रहने वाले वीरेंद्र भाई साहब की एक्सपोर्ट के कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। उन्होंने शायद तरस खाकर सुपरवाइज़र रख लिया था मुझे। 5,000 रुपये देते थे और माँ खादी ग्रामोद्योग के थैले सीकर 1,000-2,000 जुटा लेती थी। इससे घर चल जाता था। कारीगरों के बनाए कपड़ों के लटके फालतू धागे काटता था मैं और देखता था कहीं सिलाई छुटी तो नहीं। पर अपनी ज़िंदगी के उलझे धागे और उधड़ी सिलाई लगाने के शायद काबिल नहीं हुआ था मैं। बहनों के बदहाल कपड़े मुझे लानत दे रहे थे और माँ को मेरे जन्मदिन मनाने की पड़ी थी। यह उनका पुत्र प्रेम था या अपने तारनहार को खुश करने की कोशिश, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता लग गया कि मैं घुट रहा था। चिंता और ग्लानि को लादे कदमों ने घसीटते घसीटते मुझे फैक्ट्री तक पहुंचा दिया था। वीरेंद्र भाई साहब वहाँ नहीं थे, पर मैंने सोच लिया था कि 500 रुपये एडवांस मांगकर दोनों बहनों के लिए एक एक सूट खरीदूंगा। मैं मन में ठान चुका था कि इस बार मेरा जन्मदिन इसी तरह मनेगा। अब रास्ता तो मिल गया था, तो काम पे भी ध्यान लगने लगा और भाई साहब का भी इंतज़ार था। पर कहीं न कहीं बार बार एक डर मन में गश्त लगा रहा था कि मालिक साहब आज अगर फैक्ट्री नहीं आए तो क्या होगा। कहते हैं ना, हमारा भाग्य तो हमेशा हमारे आगे ही आगे चलता है। लंच के बाद वीरेंद्र भाई साहब का स्कूटर फैक्ट्री के बाहर रुका तो आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैंने बड़ी हुमक के साथ नमस्ते करा। उन्होंने भी हंसकर जवाब दिया। उन्हें अच्छे मूड में देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं इंतज़ार करने लगा कि वो कब अपने ऑफिस में जाएं और मैं उनसे बात कर सकूं। कारीगरों के पास घूमने के बाद वो मेरी टेबल पर आकर रुक गए और मुस्कुराते हुए बोले, कल तेरा जन्मदिन है ना? आपको कैसे पता? मैंने शर्माते हुए पूछा। तेरे घर ही बैठा था, अंकल जी का हालचाल पूछे काफ़ी दिन हो गए थे। ओह, माँ ने बताया होगा। वो ऐसे खुश हो रही है जैसे मेरा पहला जन्मदिन हो। माँ है भाई, वीरेंद्र साहब बोले। अच्छा, ज़रा ऑफिस में आना। मैं एडवांस मांगने की रिहर्सल करता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। उन्होंने अपना पर्स निकाला और कुर्सी पर बैठ गए। 300 रुपये मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, एक काम करना, एक केक ले लेना मेरी तरफ से। और मैं सिर्फ उन रुपयों की तरफ देखता रहा। अरे पकड़ ना, बड़ा भाई हो तेरा, ले ले। भाई साहब, मुझे 500 रुपये एडवांस भी चाहिए, मैंने झिझकते हुए कहा। क्या हुआ, कपड़े लेने हैं? भाई साहब से कुछ भी छिपा नहीं था, फिर भी अपने परिवार की बदहाली कहने के लिए शब्द जुटा पाने जितना गरीब नहीं था मैं। अरे ले ले, उन्होंने पैसे निकाल कर टेबल पर रख दिए। कल आऊँगा मैं केक खाने, वो हंसते हुए बोले।
जी ज़रूर भाई साहब, थैंक यू। मेरी आवाज़ खुशी में भीगी हुई थी। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मैं मार्केट की तरफ चल दिया। साइज़ छोटा ना हो बस, फिटिंग तो माँ कर ही देंगी। मैं अपने से बातें करते करते मार्केट पहुँच गया। दुकान ढूंढ रहा था तभी मेरी नज़र छुटकी और बड़की पर पड़ी। मैंने भाग कर उन्हें पकड़ लिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? छुटकी ने उसी फटे कुर्ते पे माँ का कार्डिगन पहन रखा था। अब कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही, बड़की हकलाई। तो क्या सड़क नापने आई हो तुम दोनों? वो दोनों चुप रहीं। अच्छा चलो, मेरी परेशानी ख़त्म हो गई। ये बताओ, सूट कौन सी दुकान से ख़रीदती हो तुम? पूनम वाले से। पर क्यों भैया? अब क्यों छोड़ो, अभी चलो मेरे साथ। अब पहले आप चलो, अपने लिए शर्ट पसंद करो। शर्ट? मेरे लिए? पैसे कहाँ से आए तुम दोनों के पास? कुछ हमने इकट्ठे किए थे, कुछ माँ ने दिए हैं। छोटकी की आवाज़ में खनक थी। अच्छा कितने हैं? 200। चलो लाओ, मुझे दे दो। बड़की ने पैसे मुझे पकड़ा दिए। चलो पहले पूनम वाले से तुम दोनों के लिए सूट लेते हैं। वो दोनों ठिठक गई और कहने लगी, अरे माँ हमें डांटेगी भैया। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा सब। बहनों को 2-2 सूट के कपड़े दिलाकर मैं बल्लियों उछल रहा था। ये क्या, जन्मदिन तेरा है ना? माँ ने कपड़े देखते ही बोला। माँ, जन्मदिन तो आते ही रहेंगे। इतने पैसे कहाँ से आए? माँ ने पूछा। अरे कुछ नहीं, वो एडवांस लिया है और 300 रुपये भाई साहब ने अपनी तरफ से दिए थे केक के लिए, तो वो भी इसमें लगा दिए। एक एक दिलाकर अपने लिए कुछ तो ले लेता बेटा। माँ मुझे निहार रही थी। अच्छा अगले महीने पक्का ले लूँगा माँ, तुम चिंता ना करो। नई कमीज़ पहनकर और तेरा बनाया गाजर का हलवा खाकर मेरा जन्मदिन तो मन जाता, जीभ भी खुश हो जाती माँ। लेकिन इनके इन घिसे हुए कपड़े मुझे और तुम्हें धिक्कारते रहते। बस क्या था, माँ की आंखों से आंसू झिलमिला रहे थे। अच्छा माँ, तुम बस एक काम करना, कल तक इनके एक एक सूट सी देना बस। गाजर का हलवा बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम ज़रूर लगेगा, पर इनका स्वाद उससे बहुत बढ़िया होगा। माँ ने साड़ी के पल्लू से आंखें सुखाते हुए सिर हिलाया और मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन होगा। भाई, तुम्हारे जन्मदिन पर कुछ नहीं बनेगा? छुटकी भरी आवाज़ में बोली। और मैंने कहा, अरे पगली, बनेगा ना, तू ही बनाना स्कूल से आने के बाद, वो भी सूजी का हलवा। मैंने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। अच्छा सुन, ठीक से बनाना, माँ के गाजर के हलवे की टक्कर का होना चाहिए। मेरी आंखों में खुशी के आंसू बेकाबू हो रहे थे। मैं उठकर बाथरूम की तरफ भाग गया। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। धन्यवाद।